हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था राजव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों हमने भूगोल और अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करें। और अब राजव्यवस्था चल रही है, जिसके 3 भाग हमने कंप्लीट कर दिए हैं, 29, 30, 31। आज हम पढ़ेंगे 32वां भाग, उच्च न्यायालय। ये कंप्लीट किताब दोस्तों हमने पढ़ा रखी है व्याख्या के साथ, और इस सीरीज के अंदर हम केवल और केवल प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपको कंप्लीट किताब पढ़नी है तो आप चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट किताब मिल जाएगी। अब हम करते हैं पढ़ना स्टार्ट। 32वां भाग, उच्च न्यायालय। पहला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है? उत्तर है तीसरा, जोधपुर में। कहाँ है? उत्तर है तीसरा, जोधपुर में। निम्नांकित में से किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? उत्तर है दूसरा, 8 दिसंबर 1976 को। कब की गई? 8 दिसंबर 1976 को। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई? उत्तर है पहला, 31 जनवरी 1977 को। अगला प्रश्न, किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? उत्तर है तीसरा, 1 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा डैश में किया गया था? इसका उत्तर होगा पहला, यानी 29 अगस्त 1949 को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी? उत्तर है दूसरा, राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? उत्तर है चौथा, सत्यनारायण राव समिति। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा। ये सही सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं, जो कि हैं पहला, न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर जोधपुर से, न्यायमूर्ति कंवर लाल बापना जयपुर से, और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त बीकानेर से। अगला प्रश्न, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? इनमें दोस्तों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में तो इसकी जो पीठ है वो है, लेकिन कोटा के अंदर भी इन्होंने बताई हुई है, इसलिए इसके अंदर स्टार मार्क किया हुआ है। इस व्याख्या को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं स्टॉप कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? उत्तर है पहला, भीलवाड़ा। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है? उत्तर है पहला, 19। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं? उत्तर है दूसरा, राज्यपाल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह मशविरा करना होता है? उत्तर है तीसरा, यानी 4। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उत्तर है तीसरा, राष्ट्रपति को। किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय कौन करता है? उत्तर है दूसरा,
भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा, अनुच्छेद 233 से 237। अगला प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? उत्तर होगा इसका दोस्तों तीसरा, यानी 50। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद प्रावधान सुमेलित कीजिए। इसके अंदर दोस्तों इसका उत्तर है पहला, यानी 215 सुमेलित होगा। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। 222 अनुच्छेद सुमेलित होगा, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। 226 अनुच्छेद सुमेलित होगा, कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 227 अनुच्छेद 227 सुमेलित होगा, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति से। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट याचिका जारी कर सकते हैं? उत्तर है चौथा, 226। अगला प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? उत्तर है पहला, कैलाश नाथ वांचू। कौन है? कैलाश नाथ वांचू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे ये आपको लिस्ट दी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? उत्तर है चौथा, वीरेंद्र कुमार सिंघल। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उत्तर है पहला, के वर्मा। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान हाईकोर्ट के डैशवे मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उत्तर है तीसरा, 41वें। कौन से? 41वें। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? उत्तर है तीसरा, एस शिंदे ने। अगला प्रश्न, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है पहला, 24 जनवरी 2007। इसी के साथ दोस्तों ये 32वां भाग यहीं समाप्त होता है। अब कल हम पढ़ेंगे 33वां भाग, सचिवालय व मुख्य सचिव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी छोटा वीडियो था दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और जल्द ही दोस्तों ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति वाली स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों वो किताब कंप्लीट हो चुकी है व्याख्या के साथ, तो अब क्वेश्चन वाली सीरीज चलेगी। तो आप मुझे दूसरी किताब भी बता सकते हैं जो कि मुझे आपको पढ़ानी चाहिए, वो उसके साथ दोस्तों दोनों को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसके बाद हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए।